Hello everyone, welcome again. This is पार्ट फिफ्थ ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र। देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करा देना सही है। देखिए, यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं, इसमें क्या है कि इस बार इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स टाइप दिए गए हैं स्टार्टिंग में। तो पहले उनको क्लियर करा रहे हैं। जो निचोड़ है ये 16 पेजेस में पूरे साल का, तो वो स्टार्टिंग में दिया गया है। अब देखिए, वन लाइनर्स ये क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल हैं। तो इसमें चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई मकसद नहीं है। आगे जब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वन लाइनर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पीड से ये स्टार्टिंग के 5-6 वीडियोस कराए जा रहे हैं। तो ये मत समझना कि सिर्फ रीड आउट करा रहे हैं, चीज़ें कुछ बताई नहीं। तो जैसे ही जहाँ ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, वहाँ उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये क्या है, एक तरह से स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग में आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए बस बताई जा रही हैं। तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे ही आपको समझाने की चीज़ें आएंगी, आपको समझा कर भी लर्न करा दिया जाएगा। हम प्रॉमिस करते हैं कि 8 दिन में आपको ये पूरी घटना चक्र आपको करा दी जाएगी। 31 जनवरी तक पूरा घटना चक्र आपको करा दिया जाएगा। पेशेंस बना कर रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। और कब से कब तक हुआ? 17 से 20 जनवरी 2024 को। बीमस्टेक के नए महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे ने क्या किया है? हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट फिफ्थ ऑफ आई दृष्टि वन लाइनर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज पार्ट फिफ्थ ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र, और इसमें हम 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ 17 से 20 जनवरी 2024 तक। बीमस्टेक के नए महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे ने यह पद ग्रहण किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिट रोइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए यहाँ महिला उम्मीदवार को चुना है और उनका नाम है उमा शेखर। भारत के 3 अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। उनके नाम क्या हैं? विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। तीनों नाम याद रखने हैं। और यहाँ पर डैनियल ब्रेन मोइम एंड अली अबू अववाद, इनको संयुक्त रूप से क्या है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इटली के सर्वोच्च पद द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें इनके लिए दिया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल बनी है। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। दोनों में अंतर समझना। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल हैं, और सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम हैं। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद हैं, और इनको कहाँ मनोनीत किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में 7 से 24 दिसंबर 2023 को, और इस महोत्सव का सहभागी राज्य बना आसाम। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किसी भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया। उनका नाम है देवेन पारेख। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? यह रीज को घोषित किया है, और रीज का संक्षिप्त रूप है कैरिज्मा।
COP28 में किसी भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो IIT मंडी। एंड यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवीस्थली हैं। भारत की पहली महिला ADC एडडी कैंप नियुक्त किया गया है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 जो कि दुबई UAE में हुआ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया मोहम्मद अल रामसी UAE को। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया, उनका नाम है मीरा चंद। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 अक्षय मुकुल को दिया गया, इन्होंने जीता है। किसके लिए जीता है? अपनी पुस्तक राइटर रेबल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अजय। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल बना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को मिला, और माइकल डगलस हैं USA के। मरियम वेबिस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2023 के लिए? ऑथेंटिक को। और भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया, इसकी लंबाई 287 किलोमीटर है। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और कौन सा लड़ाकू विमान है? LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर मथवराज S को मिला है, और ये किससे संबंध रखते हैं? इसरो से। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी गई है सत्य सरन जी द्वारा। सत्य सरन, बुक का नाम याद रखना है और लेखक का नाम। थ्रेड बाय थ्रेड सत्य सरन। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, और यह कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। और थीम क्या थी इसका? विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता, और दीप्ति बबूता को किस कृति के लिए? भूख इयों सह लेंदी है, इसके लिए मिला। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता कहाँ हुई? सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। और मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सैनिस पलासियोस को मिला, और कहाँ की है? निकारा गोवा की। भारत की तरह से प्रतिनिधित्व किया श्वेता शारदा ने। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 यह फायरबर्ड पुस्तक ने जीता, और इसके लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? तो दो भारतीयों ने जीता। डायरेक्टरेट के लिए एकता कपूर को, और सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में वीरदास को। यहाँ पर कैनिंग बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं बीना अग्रवाल, तो नाम याद रखना है, भारतीय हैं। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए यहाँ पर नई चेतना 2.0 राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 यह आयोजित किया गया 21-22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद गुजरात में। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 यह मिला है सुरेश वाडकर को। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया, और किसके लिए? द वैकलेव हेवेल सेंटर के लिए। किसने पुरस्कार इनको दिया है? द वैकलेव हेवेल सेंटर के द्वारा प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? अबंडेंस इन मिलेट्स को नामित किया गया है। और इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? फाल्गुनी साहा और गौरव साहा द्वारा।
और यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, सॉरी, नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। देखिए ये सीधा फैक्चुअल है और डायरेक्ट वन लाइनर है, नियुक्ति में कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ें। तो किसकी नियुक्ति किस पद पर हुई, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, तो आपको ये याद ही करने हैं। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति से के लिए चुना गया टी पद्मनाभन को। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को पुनः नियुक्त किया गया है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में सुरेश गोपी को यह पद दिया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 नंदिनी दास को प्रदान किया गया। नौसेना का पहला एनआईबी नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए एआई को क्या है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और आपसे पूछें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको किया, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको किया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कॉलिंस को का तो पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप ऑक्सफोर्ड का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा दिया जाता है। नीलावु कुदीचा सिमहलन लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है और यह एक अभिनेता है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा वर्ष 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पोलराज को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पद से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? अशोक गाडगिल को। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? डी.वाई. चंद्रचूड़ को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा प्रदान किया गया। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला हैं। द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये लीना कपूर की पुस्तक है। और किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RCA लिमिटेड को। REC लिमिटेड, तो नाम याद रखना है कंपनी का, REC। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? मीनेश शाह को। और ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया है। और देश का सबसे ऊंचा 414 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था अटारी वाघा बॉर्डर पर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ। 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार शिव शंकरी को मिला सूर्यवंशम के लिए। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित करने की डिक्लेरेशन महसा अमीनी को की गई। महसा अमीनी उस टाइम चर्चा में रही थी जब इनकी डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, और ये कहाँ की नागरिक थी? ईरान की। और वहाँ पर काफ़ी आंदोलन देखने को मिला था। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज
समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। 2021 के दादा साहब फाल्के से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया और यह बॉलीवुड की अभिनेत्री रही हैं। 21 वर्षीय भारती को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में। तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील बनी है सारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान करने की डिक्लेरेशन की गई है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं प्रोफेसर हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 यह आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2023 को देहरादून उत्तराखंड में किया गया। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। और भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन साइबराबाद हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग, जो कि चेक गणराज्य की कैपिटल है, वहाँ किया गया। विश्व सड़क कांग्रेस प्राग चेक गणराज्य है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 CS लक्ष्मी को दिया गया। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे, जो कि नॉर्वे के हैं, इनको दिए जाने की डिक्लेरेशन की गई है। गणित का जो प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया जाएगा? रोई सियांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको देने की डिक्लेरेशन हुई है? कैटालिन कारो को हंगरी और ड्रू विसमैन अमेरिका के, इनको मिलेगा। किसका? चिकित्सा मेडिकल का। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? सुधा मूर्ति। देखिए ये बार बार आपको बता रहे हैं, ये वन लाइनर्स हैं, इनकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आगे जैसे फर्दर वीडियोस आएंगे वहाँ पर इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से ये क्या है, इनका निचोड़ है। ये जो 16 पेजेस हैं स्टार्टिंग के, ये एक तरह से पूरे साल का निचोड़ है, इसीलिए यहाँ पर आपको सुपर फास्ट स्पीड में ये कराए जा रहे हैं। उसके बाद जो आपको आगे चल के जो वीडियोस मिलेंगे, 7 वीडियोस के बाद जो वीडियोस आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में बताई जाएंगी चीज़ें। तो ये मत समझना कि लाइन टू लाइन बस रीड आउट किया जा रहा है, तो उसके बाद आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियोस मिलेंगे। तो अभी एक तरह से क्या है, आपका यहाँ पर सिर्फ ये वन लाइनर्स आप देख लीजिए, आगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिलेंगे। तो कहाँ थे हम? तो चिकित्सा का मेडिकल, ये कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? सुधा मूर्ति। 30वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। और किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो झाड़ूदान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया पणजी गोवा में। और बोरलोग फील्ड पुरस्कार 2023 यह डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम के मुख्यमंत्री को हेमंत बिस्वा शर्मा को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप इनको मिली। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में काजी फैज ईसा ने यह पदभार ग्रहण किया है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को।
और भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? चेतना मारू। तो चेतना मारू नाम याद रखना। चेतना मारू के उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। एंड 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 84 को। उत्तर प्रदेश से यह पुरस्कार किन किन को मिला? चित्तरंजन ज्योति हिंदुस्तानी गायन क्षेत्र में है, सुशील कुमार सिंह नाटन लेखन में है और पूर्णिमा पांडे कथक में है। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 48वां। और इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? डियर जस्सी ने। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को जो फ्रांस देश है इसके सेवेलियर डे LRD ड्रेस आर्टिस्ट एट लेस डैश लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित। पुरस्कार काफ़ी नाम थोड़ा बड़ा है तो याद रखना है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023, जो ये विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई में किया गया और 14वां संस्करण था। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 ये मंडली बुद्ध प्रसाद को प्रदान किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी? द वैक्सीन वॉरियर। और इसके निर्देशक कौन रहे? डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर थे। और जो द कश्मीरी फाइल्स है उसके डायरेक्टर भी विवेक अग्निहोत्री ही थे। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? शांता थोटम को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। और लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसने जीता? अदीब अहमद ने। नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेश नाम्बियार को। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ श्रेणी में शक्तिकांत दास को यह शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और शक्तिकांत दास कौन है? ये गवर्नर हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक को। और इनकी पुस्तक द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। ये प्रतिष्ठित डायबोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को मिला, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नया अध्यक्ष R माधवन को नियुक्त किया गया। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो फरहान का रोल निभाया वो R माधवन है। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम खेल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।